हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को। उनमें से भी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट को स्टार्ट किया था। हमने उसकी पोजीशन देखी थी, कहाँ पे है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, तो 3D, 4D, 5D, 6D सीरीज क्या है, उसको हमने शॉर्ट ट्रिक्स भी देखे थे कि कैसे हम याद रख सकते हैं। और उसमें से भी हमने 3D सीरीज को स्टार्ट किया था। ठीक है, 3D सीरीज को अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप लास्ट वीडियो को हमारे देख सकते हैं। तो 3D सीरीज को हमने स्टार्ट किया था। 3D में हमने देखा था कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह सकता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने डिस्कस की थी। उसी के साथ हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखी थी। आज की इस वीडियो में हमें देखना है कि उनकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, तो 3D सीरीज की हमें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई देखना है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडाई को हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी सीरीज की? 3D सीरीज की। तो 3D सीरीज को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। कौन कौन से एलिमेंट है? 10 एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें पता ही है। एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30 तक। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। इस तरह से एटॉमिक नंबर 21 से लेके एटॉमिक नंबर 30 तक 3D सीरीज है। ठीक है, 26, 27, 28, 29 और 30, इस तरह से टोटल 10 एलिमेंट 3D सीरीज में प्रेजेंट है। तो इसमें हमें एटॉमिक रेडाई देखना है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई क्या हो सकती है? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख लेते हैं कि इनकी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो देखिए, अगर हम स्कैंडियम से, यहां से अगर हम स्कैंडियम कंसीडर करते हैं तो जिंक तक, ठीक है, हम एक रफली एक ग्राफ निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एटॉमिक रेडाई जो है या आयोनिक रेडाई, यहां से लेके मतलब स्कैंडियम से सबसे फर्स्ट, ये सबसे पहले ये तो डिक्रीज होती है, थोड़ी डिक्रीज होती है। कहां तक? मैग्नीज तक ये डिक्रीज होती है। उसके बाद ये यहां तक रेगुलरली डिक्रीज होती है। उसके बाद ये थोड़ी यहां से जिंक तक इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो बात को समझिए बराबर। क्या बोला है मैंने कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक अगर हम जाते हैं तो वहां तक वो रेगुलरली डिक्रीज होती है। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ी इंक्रीज होती हुई जाती है। ठीक है, तो अगर हम एटॉमिक रेडाई ट्रेंड देखेंगे, एटॉमिक रेडाई इन 3D सीरीज, तो क्या होती है? फर्स्ट इट रेगुलरली डिक्रीज एंड देन ग्रेजुअली इट इज इंक्रीज। ओके, थोड़ी थोड़ी वो इंक्रीज होती जाती है। लेकिन ये तो समझ गया, लेकिन ऐसा होता क्यों है, यही मेन है और यही हमें अभी डिस्कस करना है। तो देखिए, हम डिस्कस करते हैं। क्या होता है कि अगर स्कैंडियम से लेके जिंक तक, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है तो उसके सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। ये आपको पता ही है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। उसके सराउंडिंग में सेल्स है 1, 2, 3। थर्ड सेल में 3D प्रेजेंट है, 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ओके, 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और फोर्थ इसमें 4s में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, 4s में ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फोर्थ वाले सेल है। 4s के बाद ये 3D में 1, 2, 3 से लेके 10 तक फिल्ड होते हैं। तो हमें पता ही है कि 3D में जाने से पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे ऑलरेडी रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 4s में तो ऑलरेडी रहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम स्कैंडियम की बात करते हैं तो 3D में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता है न्यूक्लियस में। ये चीज को ध्यान में रखना है। नंबर ऑफ
प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, तो न्यूक्लियस में जब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उनका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ने लगता है। अगर प्रोटॉन बढ़ते हैं तो उनका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ने लगता है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है तो वो उनका जो अट्रैक्शन है लास्ट से लेके न्यूक्लियस तक ये थोड़ा बढ़ने लगता है। अगर अट्रैक्शन बढ़ता है, ठीक है, अट्रैक्शन अगर बढ़ता है न्यूक्लियस का और लास्ट सेल का, तो क्या होता है कि यहां से डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है। साइज या एटॉमिक रेडाई डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये पास में आएगा, ठीक है। पास में आएगा तो यहाँ पे जो सेल, यहाँ पे ये सेल है तो ये थोड़ा डाउनवर्ड जाएगा, तो यहां से फिर हम यहां से कंसीडर नहीं करेंगे, फिर यहां से कैसे तो भी हम इसको कंसीडर करेंगे, तो हमें साइज डिक्रीज मिलेगी। ओके, लेकिन उसके बाद हमने बोला है कि इंक्रीज भी होता है, तो ये क्यों होता है ये भी हमें देखना है। तो सबसे पहले तो फिर से मैं बताता हूं आपको कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ेंगे उनके प्रोटॉन नंबर भी बढ़ेंगे, उनका न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, न्यूक्लियस के थोड़े पास में आते जाएंगे, तो साइज क्या होती जाएंगी? डिक्रीज, क्योंकि पास में आते जाएंगे तो रेडियस कम होने लगती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडाई, ठीक है। तो डिक्रीज अगर एटॉमिक रेडाई होती है तो इस तरह से हम ग्राफ में दिखा सकते हैं। बट अब ये यहाँ पे और एक कंसेप्ट है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसको हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को हम बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। अब ये कंसेप्ट क्या है? स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट क्या है? तो बराबर ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर लेस है, यहाँ पे 3D में इलेक्ट्रॉन, जैसे स्कैंडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक प्रोटॉन बढ़ गया, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इजी होता है। इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन इजी होता है तो अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट अगर करेगा अपनी तरफ तो साइज क्या होती जाएंगी? थोड़ी छोटी होती जाएंगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। बट सेकंड के लिए भी इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगते हैं, ठीक है। ऐसे अगर हम मैग्नीज तक जाते हैं तो क्या होता है कि मैग्नीज तक 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 5, जो कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। मैग्नीज में हमें पता है कि वहां पे 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, हाफ फील्ड रहता है। तो यहां तक तो रेगुलरली डिक्रीज होता है, ठीक है। तो रेगुलरली क्या होता है? डिक्रीज होता है। लेकिन उसके बाद जब ये आयरन की तरफ जाता है, आयरन की तरफ मूव होता है, तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 3D में पेयरिंग करने लगता है, ध्यान दीजिए बराबर, ठीक है। यहाँ पे तो पहले सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जैसे जैसे पेयरिंग करने लगता है, ठीक है, जैसे जैसे 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन आता है, 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या होता है यहाँ पे 3D सेल में, ये जो 3D सेल है पूरा कंप्लीट, ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ने लगते हैं तो वहां पे क्राउडिंग स्टार्ट होती है। क्राउडिंग मतलब वहां पे एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ही ये 4s का इलेक्ट्रॉन, हमने क्या बोला कि यहां से यहां तक न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, बट जैसे ये 6 नंबर का इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करना स्टार्ट करता है। पहले तो यहां पे ये अट्रैक्शन था, ठीक है, लेकिन
जैसे ही 6 नंबर के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो यहाँ पे क्राउडिंग होती है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पे ही लिखे हैं 5 इलेक्ट्रॉन, वो जनरल यहाँ पे पूरे ऑर्बिटल में वो सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। तो यहां से जैसे जैसे 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 4s और ये 3d का इलेक्ट्रॉन थोड़ा रिपल्शन करने लगेगा, ठीक है। और जैसे ही ये दोनों में रिपल्शन होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। कि यहां से जो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसके बीच में वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो यहां पे बढ़ेगा रिपल्शन। क्या बढ़ेगा, यहाँ पे रिपल्शन बढ़ेगा। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन पास में न रहते हुए थोड़ा दूर जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अगर रिपल्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक का जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से लेके डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेंगी। क्या बढ़ेंगी, एटॉमिक रेडियाई बढ़ेंगी। ध्यान दीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से इसके बीच में रिपल्शन नहीं है। सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो भी नहीं है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है तो भी नहीं है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो भी नहीं है, फिफ्थ वाला है तो भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये पेयरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने क्या बोला, एक दूसरे में भी रिपल्शन बढ़ेंगे और ये इसके बीच में भी रिपल्शन बढ़ेंगे। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। इसमें भी क्या होता है, रिपल्शन बढ़ने लगता है और रिपल्शन जैसे जैसे बढ़ेगा एटॉमिक साइज बढ़ेगी, ठीक है। उसी के साथ एटॉमिक रेडियाई भी बढ़ने लगेंगी। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 3D सीरीज में फर्स्ट एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस रेगुलरली अप टू मैग्नीज, बट इट स्लाइटली इंक्रीजेस अप टू जिंक, फ्रॉम आयरन टू जिंक। वाई, क्यों होता है ऐसा कि पहले ये मैग्नीज तक डिक्रीज होती है और आयरन से लेके ये बढ़ती है। तो हमने पहले देखा कि जैसे जैसे ये हाफ फिल होने लगता है, ठीक है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में क्या होने लगता है, अट्रैक्शन होने लगता है। अगर अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अट्रैक्शन होता है तो ऑब्वियसली साइज क्या होंगी, छोटी होंगी। लेकिन जैसे जैसे पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है, वहां पे आएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका जो न्यूक्लियस तक जो अट्रैक्शन है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है 3D का, 4s का, और जो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में 3D का इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो 3D का इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इन दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज भी बढ़ेंगी। तो ये कहां से होता है, ये आयरन से, क्योंकि आयरन में पेयरिंग करना स्टार्ट होता है। तो आयरन से लेके जिंक तक एटॉमिक साइज बढ़ती है, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करने देते हैं एटॉमिक रेडियाई इस टॉपिक को, ठीक है। उसमें हमने देखा कि पहले ये डिक्रीज होती है, बाद में ये इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी हमने रीजन देख लिया है, ठीक है। इसके बाद जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है 3D सीरीज की, ठीक है, या ठीक है 3D सीरीज की देख लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है फॉर्मूले से, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज के लिए हम एटॉमिक रेडियाई ये टॉपिक रहने देते हैं। आई होप कि आपको जो हमने डिस्कस किया इस टॉपिक में आपको समझ में आ गया है कि एटॉमिक रेडियाई पहले क्यों डिक्रीज होती है, बाद में क्यों इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तब तक टेक केयर, बाय बाय।